नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदारों के घर ईडी की छापेमारी में बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें, ईडी ने 4 करोड़ रुपए नकदी जब्त की है और इसके अलावा कई प्रॉपर्टी के कागजात भी जब्त किए गए हैं। आपको बता दें, भूपेंद्र सिंह हनी जो कि चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे हैं, उनके घर ईडी ने ये छापेमारी की थी जिसमें 4 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई है। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हनी के एक करीबी संदीप कपूर के घर भी ईडी ने छापेमारी की थी, जिसमें बताया जा रहा है कि 2 करोड़ रुपए की नकदी ईडी के हाथों लगी है। यानी ये कुल 6 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई है। इसके अलावा कई प्रॉपर्टी के कागजात और कई अहम दस्तावेज भी ईडी के हाथों लगे हैं। ये पूरी जो कार्रवाई है ये अवैध रेत खनन मामले में की जा रही है और इसमें पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की मुश्किलें भी बढ़ी हुई हैं, क्योंकि आपको बता दें जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई पंजाब में हुई, लगभग 10 ठिकानों पर ईडी ने ये छापेमारी की है, जिसमें चंडीगढ़, मोहाली, लुधियाना और इसके अलावा पंचकुला समेत कई जगह शामिल हैं जहां पर ये ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। और इस पूरी कार्रवाई से कांग्रेस पार्टी कितनी ज्यादा बौखलाई हुई है ये उनके बयानों से साफ तौर पर जाहिर हो रहा है। खुद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का बयान सामने आया था जिसमें ये कहा गया कि पंजाब में विधानसभा चुनाव हैं और उससे ठीक पहले कांग्रेस पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाने के लिए इस तरीके से ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ईडी छापेमारी कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस के टॉप लीडर राहुल गांधी की ओर से भी ट्वीट किया गया था और राहुल गांधी ने इस रेड पर सवाल खड़े करते हुए ये कहा था कि ईडी से रेड करवाना बीजेपी का पसंदीदा हथियार है, क्योंकि वो अपनी कई चीजों को छिपाना चाहते हैं। हर कोई आपकी तरह नहीं है, हमें कोई डर नहीं है। ये राहुल गांधी का ट्वीट था। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर इतने करोड़ की ये नकदी जब्त की गई है, इसके बाद अब राहुल गांधी क्या कहेंगे? आखिर ये पैसा कहां से आया है? पहले से ही ईडी को ये शक था कि दरअसल अवैध रेत खनन मामले में कई फर्म कंपनियां जो हैं वो चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह हनी की ओर से बनाई गई है, जिसके जरिए इस तरीके से ये लेन देन किया जा रहा है और ये काली कमाई कहीं ना कहीं की जा रही है। और इस पूरे मामले में आपको बता दें 2018 में एक एफआईआर दर्ज हुई थी और इसी एफआईआर पर अब ईडी ने संज्ञान लेते हुए ये कार्रवाई शुरू की है, जिसमें कुछ कंपनियों और लोगों के खिलाफ पंजाब में अवैध खनन में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। अगर एफआईआर की बात की जाए इस पूरे मामले में, तो उसमें कई ट्रक चालकों, रेत की निकासी और परिवहन में शामिल 2 दूसरे गुर्गे हैं, उन्हें आरोपी बनाया गया है। और यही वजह है कि दरअसल ये पूरी कार्रवाई फिलहाल ईडी पंजाब में कर रही है। लेकिन इस कार्रवाई से मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की बौखलाहट ये साफ तौर पर बता रही है कि कहीं न कहीं मुश्किलें कांग्रेस पार्टी की बढ़ सकती हैं, क्योंकि पंजाब में बीजेपी के जो प्रभारी हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उनकी तरफ से जो ट्वीट किया गया है उसमें उन्होंने साफ तौर पर ये लिखा है कि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पंजाब में रेत खनन माफिया और कांग्रेस सरकार एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ईडी के छापे में सबूत साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से ये 6 करोड़ की नकदी जब्त की गई है। और सवाल यही है कि क्या ये 6 करोड़ का इस्तेमाल चुनावों में किया जाना था? क्या चुनाव प्रचार के लिए ये जो कैश है ये बरामद हुआ है? क्या इसका इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए होना था? तो तमाम सवाल हैं जिस पर बीजेपी लगातार अब कांग्रेस पार्टी को घेर रही है। मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान सामने आया है। उन्होंने पंजाबी में ये लिखा है कि घर घर चल्ली गल, चन्नी करदा नोटे नाल मसले हल। तो इस तरीके से उन्होंने तंज कसा है मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर और ये लिखा है कि ईमानदारी का ढोंग रचने वाले पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे के घर से 4 करोड़ का कैश मिलना साबित करता है कि पंजाब में पूरी जो कांग्रेस पार्टी है, पूरी पंजाब कांग्रेस है, वो सरकार माफियों के हाथों बिकी हुई है। तो इस तरीके से लगातार निशाना साधा जा रहा है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि ईडी जो लगातार कार्रवाई कर रही है भूपेंद्र सिंह हनी यानी जो चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे हैं, उनके घर पर, उनके ठिकानों पर ये छापेमारी की गई थी और इसके अलावा
भूपेंद्र सिंह हनी के करीबी हैं संदीप कपूर, उनके ठिकानों पर ये छापेमारी पंजाब में चल रही है, जिसमें ये नकदी बरामद हो रही है। और कहीं न कहीं ये जो बरामदगी है, इस पर कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि क्या इस कैश का इस्तेमाल पंजाब कांग्रेस चुनाव प्रचार में करने जा रही थी? क्या चरणजीत सिंह चन्नी को इन तमाम लोगों के सर पर चरणजीत सिंह चन्नी का हाथ है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं और यही मामले की जांच फिलहाल ईडी कर रही है कि अगर उनके भतीजे इस तरीके से इस पूरे मामले में लिप्त हैं, अगर उनके घर से ये कैश बरामद हो रहा है, तमाम प्रॉपर्टी के कागजात बरामद हो रहे हैं, तमाम दूसरे दस्तावेज ईडी के हाथों लग रहे हैं, तो क्या इस पूरे मामले में कहीं चरणजीत सिंह चन्नी के नाम का इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है? ये तमाम चीजें हैं, ये तमाम सवाल हैं जिसकी छानबीन में फिलहाल ईडी जुटी हुई है। तो आपको बता दें, पंजाब में विधानसभा चुनाव हैं और इन चुनावों के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के करीबी रिश्तेदारों और बताया ये भी जा रहा है कि कई बड़े नेता हैं जिनके ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है, क्योंकि ये तमाम सवाल जो हैं बार बार बीजेपी और आम आदमी पार्टी की ओर से पंजाब सरकार पर उठाए गए हैं। चरणजीत सिंह चन्नी पर ये सवाल तब भी उठे थे जब वो पंजाब के इससे पहले एजुकेशनल मिनिस्टर थे, तब भी उन पर ये आरोप लगा था कि दरअसल उस वक्त क्योंकि कैप्टन अमरिंदर की सरकार वहां पर थी कि कैप्टन अमरिंदर की कैबिनेट जो है उसमें कई कैबिनेट मंत्री ऐसे हैं जो माफिया हैं, जो अवैध रेत खनन में शामिल हैं। इस तरीके के आरोप तब भी लगाए गए थे और अब इस पूरे मामले में छानबीन चल रही है, तो जाहिर तौर पर ईडी को कई बड़े सबूत हाथ लग सकते हैं और ये सबूत आने वाले वक्त में पंजाब में कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। पहले ही कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें पंजाब में कई गुना बढ़ी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब में कांग्रेस पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह जारी है, नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आमने सामने हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कार्रवाई ईडी ही नहीं कर रही है, बल्कि जो ये आरोप हैं चरणजीत सिंह चन्नी पर, ये खुद नवजोत सिंह सिद्धू भी लगा चुके हैं। नवजोत सिंह सिद्धू कई बार मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर हमलावर नजर आए हैं और उनकी सरकार पर सवाल उठाए हैं। चरणजीत सिंह चन्नी पर बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने कई बार सवाल उठाए हैं कि दरअसल इस तरीके से कार्य नहीं किया जा रहा है, सरकार अच्छा कार्य नहीं कर रही है, योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। इतना ही नहीं, आरोप नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से यहां तक लगाए गए थे कि दरअसल पंजाब का खजाना खाली हो चुका है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से डगमगाई हुई है। ये तमाम बड़े आरोप हैं जो नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से लगाए गए हैं। तो फिलहाल पंजाब कांग्रेस के भीतर ही पूरी तरीके से फूट दिखाई दे रही है, जो पंजाब में जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान कर सकती है। लेकिन वहीं ईडी की कार्रवाई भी अब कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट बढ़ाती नजर आ रही है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से ये कहा गया कि जब भी चुनाव होते हैं तो उससे पहले ईडी का इस्तेमाल करके इस तरीके से छापेमारी की जाती है। पंजाब विधानसभा चुनाव है, छापेमारी की जा रही है और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का जिक्र भी मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से किया गया और कहा गया कि वहां भी चुनावों से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रिश्तेदारों के यहाँ छापेमारी की गई थी और ईडी इस तरह उन पर, उनके मंत्रियों पर और कांग्रेस पार्टी के सदस्यों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ईडी की जो छापेमारी चल रही है उसमें जिस तरीके से कैश बरामद हो रहा है और करीबी रिश्तेदार हैं चरणजीत सिंह चन्नी के और इससे पहले भी अवैध रेत खनन मामले में उनके नाम सामने आ चुके हैं। कई ट्रक चालकों के नाम ऐसे हैं जिनका चरणजीत सिंह चन्नी से सीधा संपर्क है। तो यही सवाल है कि आखिर फिर ये तार क्यों ना जोड़े जाएं और क्यों इस तरीके की कार्रवाई ना की जाए, जब इस तरीके से बरामद नोट हो रहे हैं, नोटों की गड्डियां बरामद हो रही हैं जिसकी तस्वीरें भी साफ तौर पर सामने आई हैं। लेकिन बौखलाहट बढ़ना लाजमी है क्योंकि ये केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई ठीक चुनावों से पहले हो रही है और जिस तरीके से हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में भी जो अखिलेश यादव के करीबी नेता थे उनके घर पर ईडी की छापेमारी हुई थी और किस तरीके से वहां से नोटों की गड्डियां बरामद हुई थी। समाजवादी पार्टी का लिंक उन तमाम लोगों के साथ सामने आया था जिसके यहाँ ईडी ने रेड की थी। सवाल
सवाल यही है कि चुनाव से पहले अगर ये पैसा बरामद हो रहा है तो क्या ये पैसा चुनावों में लगाया जाना है, चुनाव प्रचार के लिए है, और यही सबसे बड़ा सवाल है। और इस बीच ये ईडी की कार्रवाई जो हो रही है उससे राहुल गांधी भी बौखलाए हुए हैं। चिरंजीत सिंह चन्नी तो लगातार सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। यहां तक कि अलका लांबा जो कि कांग्रेस पार्टी की नेता हैं, जो पंजाब में कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार कर रही है, उनकी भी बौखलाहट सामने आई। उन्होंने भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाया। लेकिन फिलहाल केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच जारी है और सुनील यादव जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनका ट्वीट सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि 6 करोड़ रुपए से ज्यादा का कालाधन बरामद हुआ है। सवाल यही किया गया है कि क्या इसका इस्तेमाल चुनावों में होना था। इसका जवाब अब कांग्रेस पार्टी दे, इसका जवाब चिरंजीत सिंह चन्नी थे। और लगातार बीजेपी की ओर से आरोप यहां तक लगाए जा रहे हैं कि दरअसल ये जो सरकार है कांग्रेस पार्टी की पंजाब में, ये माफियाओं के हाथों बिकी हुई है। और ये हमने देखा है कि किस तरीके से पंजाब को अस्थिर करने का काम कांग्रेस पार्टी के शासन में हुआ है। चिरंजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री होकर भी पंजाब को संभाल नहीं पा रहे हैं। जिस तरीके से वहां प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई, जिस तरीके से वहां लगातार ड्रग की खेप बरामद हो रही है और पाकिस्तान लगातार ड्रोन के जरिए वहां हथियारों की तस्करी कर रहा है, वहां से ड्रग तस्करों की गिरफ्तारी हो रही है, ड्रग बरामद कर रही है बीएसएफ। तो ये तमाम चीजें हैं जो ये साफ तौर पर बताती हैं कि किस तरीके से पंजाब जो है वो चिरंजीत सिंह चन्नी से सफल नहीं रहा है, क्योंकि खुद जो मुख्यमंत्री इस तरीके से अवैध रेत खनन कर रहा है और उसके जरिए ये काली कमाई की जा रही है। इसी पूरे मामले पर अब कहीं न कहीं चिरंजीत सिंह चन्नी पर यह बड़ा सिकंजा कसता नजर आ रहा है। फिलहाल ये 6 करोड़ रुपए नगद जो बरामद हुए हैं। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि फिलहाल ईडी की जो छापेमारी है वो चल भी रही है। आपको बता दें चंडीगढ़, लुधियाना, मोहाली, पठानकोट और इसके अलावा पंचकुला और कई और जगहों पर यह छापेमारी की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री चिरंजीत सिंह चन्नी के करीबी रिश्तेदार और कई पार्टी के बड़े नेता शामिल हैं, जिनके ठिकानों पर ईडी ने ये शिकंजा कसा है और जहां से ये जो नगद है ये बरामद किया है। और सवाल यही है कि आने वाले वक्त में ये छापेमारी अभी और भी ठिकानों पर हो सकती है, क्योंकि कई और बड़े नाम हैं जो इस पूरे मामले में निकलकर सामने आए हैं। और यही वजह है कि इस तरीके से राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। लेकिन राहुल गांधी को ये जवाब जरूर देना होगा कि आखिर ये जो नगद बरामद हो रहा है, ये जो कैश बरामद हो रहा है, आखिर ये कहां से आया है, ये किसका पैसा है और क्या ये पैसा चुनाव प्रचार में लगाया जाना था। यही वो सवाल है जो बीजेपी लगातार दाग रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।